अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत हारिस एंड हमारे साथ एवरग्रीन हमारी डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एवर ब्लू, वाइट एंड ब्लू नहीं, एवरग्रीन है भाई। और हमने इस सेशन का इनेकाद किया और उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि हर हफ्ते करें। जी, अप्रिशिएट भी किया और हर हफ्ते की फरमाइश है। तो फिलहाल हम ऑल्टरनेट वीक्स पे करते हैं, मंडे को करते हैं और मंडे को डॉक्टर बतूल हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होती हैं और आपका कोई ना कोई मसला हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कराची में सर्दी आ गई या नहीं? थोड़ी बहुत रात में। कराची में बड़ा मुश्किल सा अजीब सा वेदर है। एसी ऑन रखना होता है, पंखा बंद करना होता है। अच्छा, और जिनको पंखे की आदत हो जो एसी के साथ फैन खोल के सोते हाँ हैं। बिल्कुल, हम वही, आप भी वही वाली हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो इस बात पे आर्गुमेंट मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वेदर थोड़ा सा शाम में चेंज होने लग गया और अभी तो गर्मी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, किस चीज की, कौन से टॉपिक की ज्यादा फरमाइश थी और आज आप क्या बताने वाली हैं? किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं? अच्छा, मैंने ये सेशन इस वजह से रखा है कि बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी वजन कम करने की। वजन कम, और वेट ये लॉस। जो 3 महीने इनमें बेस्ट वेट लॉस होता है। कौन से 3 महीने? ये जो 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सीरियसली? यस यस। अच्छा, ओके। हार्मोन्स आपके जल्दी बैलेंस होते हैं, मोटापा आपका जल्दी कम होता है। ये मिथ है कि सर्दियां आ जाती हैं, क्योंकि इसमें इन सर्दियों में आप गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो मेडिसिन खाते हैं वो इफेक्टिव होती हैं। जहां आप गर्मियों में 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, सर्दियों में 20 मिनट की एक्सरसाइज आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बूस्ट अप कर देती है। अच्छा, यस, ये अल्लाह ताला अच्छा, जबकि लोग ये समझते हैं कि सर्दी में एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग नहीं होती, तो शायद फायदा नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रही हूँ। आप जहाँ गर्मियों में ट्रेडमिल पे अगर 1 घंटा दौड़ेंगे, सिर्फ सर्दियों में 10 to 15 मिनट्स पे आप अपने आप को उस लेवल पे रखिए, रोजाना करने के लेवल पे। ओके, आपका इजीली वेट लॉस होता है। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि सर्दी आ रही है तो हमें भूख ज्यादा लगती है। यस एग्जैक्टली। हाँ। ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारे पास सर्दियों में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उससे द थिंग इज दैट क्या आपने अंदर से, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। वेट लॉस इज ऑल अबाउट डाइट, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट। नो मैटर आप कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, आप स्किनी ड्रिप लगा लीजिए, जब तक आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप हेल्दी डाइट पे नहीं आएंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि जो इस वक्त फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल हैं वो लो कैलोरी हैं और वो आप शौक से भी खा लेते हैं। इसलिए ये 3 मंथ्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप इजीली 50 kg तक के वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, लोग ना बहुत शौक से नहीं भी खाते हैं फ्रूट, ठीक है, लेकिन अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि मुझे डॉक्टर बतूल ने कोई 1 हफ्ते पहले बहुत डांटा था और उसके बाद मैंने फ्रूट्स का इंटेक शुरू किया है। डाटा हरगिज़ नहीं था। डाटा एग्जैजरेट हो गया। सो ये है कि नहीं, वो मेरी सेहत के इश्यूज की वजह से इन्होंने मुझे कहा था। तो ये है कि आप ये जरूर बता दीजिए कि आजकल कौन से फ्रूट्स हैं जो खाने जरूरी है या खाएं तो उससे अफाका होगा। विटामिन सी। अच्छा, वो किस में आएगी? हाईएस्ट फैट बर्नर किस में आएगी? इस वक्त अनार में मौजूद है, आगे कीनू आ जाएंगे, ग्रेप्स में मौजूद है, अंगूर भरे पड़े में जी। और इसके अलावा जो है परमिसान मौजूद है, हम लोग जिसको कहते हैं, ये मौजूद है। आप सिर्फ सुबह नाश्ते में 2 परमिसान खा लीजिए। अगर आप एप्पल नहीं खाते हैं, उसमें आयरन भी मिल गया, विटामिन सी भी आ गया। बेस्ट फैट क्लटर होता है। उर्दू में बताएं ना परमिसान का। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग हाँ सही। तो 2 जो हैं वो काफी होते हैं। सीरियसली? यस, बेस्ट फैट क्लटर होता है। देखिए उसकी ना, वैसे मुझे लगता है कि हमने कदर ही नहीं की। कदर नहीं करी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये सेब, बड़ा अंडररेटेड फ्रूट समझा जाता है। बहुत तरबूज, बाकी फ्रूट्स जो है उनको जैसे एक रुतबा हासिल है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कुछ बात है कि हम लोग को तो, अगर आपको अपना HDL लेवल अच्छा करना है, HDL क्या है, वो चर्बी जो आपके दिल के लिए अच्छी होती है। सही है, ठीक है, जो आपकी आर्टरीज के लिए अच्छी होती है। आपको LDL लेवल कम करना है, इजीली हो जाएगा। आप सिर्फ 2 अमलोग खा लीजिए सुबह, 15-20 दिन होता है। देखें, आप नोट करें, हर इस वेदर में, इन 3 महीनों में हर फ्रूट से 15-15 दिन के ड्यूरेशन के लिए आता है, खत्म हो जाता है। वो तो अब हाइब्रिड जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन जो एक्चुअल सीजन होता है वो सिर्फ 15 डेज के लिए होता है। तो कोशिश कीजिए जब वो 15 डेज के लिए मौजूद हो, उसको जरूर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। दाल, चावल, रोटी ये सब भूल जाए, प्रोटीन खाइए, लेकिन वो प्रोटीन जो गुड प्रोटीन्स होते हैं। मुझे बतूल, एक दफा एक डॉक्टर आए, बहुत एज थी उनकी और दिल के डॉक्टर थे, और उन्होंने मेरे शो में आके कहा कि दिल की बीमारियां इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अब हम लोग खाते बहुत कुछ हैं,
खाना जो है ना हमारा वो है दिल की बीमारी, क्योंकि कहने लगे हमारे बचपन में हम सारे बहन भाई थे और एक एक जो पीस होता था ना मीट का, एक एक बोटी जिसको हम कहते हैं, वो हर बहन भाई को मिलती थी। अब ये है आप इतना लबरेज खाना खाते हैं, हर चीज इतनी खाते हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल खराब साबित हो रहा है। आप समझ रहे हैं जी, हमें बड़ी ताकत मिल रही है। टाइम पे खाते हैं, हाँ गलत टाइम पे खाते हैं। अब मैं बताता हूँ, कोरिया में आप देख लीजिए, पानी पीने का एक टाइम है। हम देखें, हम मुसलमान होने के बावजूद पानी पीने का भी टाइम है? गर्म पानी पीने का। ओके, क्या टाइम है? सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के पीना है आपने गर्म पानी। उस वक्त तो लोग सोते हैं अमूमन 4 बजे। हमारे यहाँ सोते हैं, लेकिन अगर आप कनाडा का सिस्टम देखिए, आप यूएसए का देखिए, आप यूके का देखिए, वहाँ पे जॉब स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल 4 से। आपको 6 o'clock पे पहुंचना होता है वहाँ पे। तो नमाज पढ़ के लोग निकलते हैं। हमारे यहाँ तो 9-10 बजे लोगों की सुबह नहीं होती। हाँ, सही कह रही हैं। तो द थिंग इज दैट, देखिए जो 6 बजे हार्मोन आपका उठ जाना चाहिए, वो अगर सुबह 10 बजे तक 11-12 बजे तक सो रहा है, तो आप जब उठ रहे हैं ना, उस वक्त उसका राइजिंग लेवल है। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? वो राइजिंग, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो ब्रेन का कोई हार्मोन है, चाहे वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, तो उस टाइम पे उसको मिड लेवल पे आ जाना चाहिए था, हाई लेवल पे नहीं। अब आप उसे 11 बजे हाई लेवल पे पहुंचा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ तो होनी है। इसीलिए बाल गिरते हैं, इसीलिए स्किन खराब होती है, इसीलिए बाकी चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे तो हमेशा ये लगता था कि मैं मॉर्निंग शो जब करती रही हूँ इतने साल, तो जो फजर के बाद उठना और उठे रहना और रात में जल्दी सोना, इट हैज बीन अ ब्लेसिंग, और इससे बड़ी अच्छी रूटीन रहती थी। खैर, अब हम टॉपिक पे आते हैं जी। और वेट लॉस के लिए लोग दवाएं भी खाना चाहते हैं, ड्रिप भी लगाना चाहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। करें क्या? आपको ये फॉर्मूला बता दें जिससे वेट लॉस हो सके। सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखें। अच्छा, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा, इन बिटवीन 11 to 13 होगा, तभी आप अच्छी वेट लॉस डाइट जब यूज करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। आप ड्रिप लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। किसी ड्रिप का, किसी मेडिसिन का फायदा नहीं हो सकता अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे। ओके, ठीक है, ये आप लिख लें बात। आप कहीं पे भी जाएं, लोग मेरे पास आकर कहते हैं हमने फला क्लिनिक से लगाया, फला से लगाया, मेरा तो 1 kg नहीं कम हुआ। तो उसके पीछे बैकग्राउंड बेसिक सर्टेन फैक्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो अल्टीमेटली आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। हार्मोन इम्बैलेंस है तो वो कभी आपको चीज फायदा नहीं करेगी अप टू द मैक्सिमम लेवल। अच्छा जी, अब हमारे पास सवालात भी आ रहे हैं। आमिर मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम नूर ने कहा है हाय डॉक्टर। और ये क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, पहले पीना डॉक्टर आसिम, कुछ आप किसी को जानती हैं? खैर, अच्छा जी, आमिर मलिक ने कहा है कि खाने के बाद पानी पीना चाहिए या पहले पीना चाहिए? हमेशा पहले पीना चाहिए। खाने के बीच में और खाने के बाद नहीं पीते। खाने के 40 मिनट्स के बाद आप पानी पी सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह की जो डाइट्स हैं, हमारे पास अभी सवाल आया है रक्षी का कि बनाना डाइट करने से वेट लूज हो जाता है। बनाना डाइट है, क्यूकम्बर डाइट है, प्रोटीन डाइट है, पता नहीं कौन कौन सी। का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 13 पर है, आपका विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा है, तो दीज डाइट्स आर वेरी गुड। मैं खुद रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जब आप बनाना डाइट करते हैं तो बनाना में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। बनाना डाइट का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ पानी पीना है, बनाना खाना है, पानी पीना है, बनाना खाना है। ठीक है, कितनी दफा खाना है, कितने दिन खाना चाहिए? जितने भी खाना चाहिए। और आपने कैलोरीज जो है बेसिकली रिड्यूस करनी है। अगर आप जो है वो 10 बनाना भी खा रहे हैं तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है, और उससे बहुत अच्छा। क्यों? इसलिए कि कुछ फैट आपके ऐसे होते हैं जिनके लिए जिनको तोड़ने के लिए पोटेशियम बहुत नेसेसरी होता है, मैग्नीशियम बहुत नेसेसरी होता है, कैल्शियम बहुत नेसेसरी होता है। कितने दिन करते हैं बनाना डाइट लोग? डिपेंड, हफ्ते में 1 दफा। हफ्ते में 1 दफा? उससे क्या फायदा होगा? 2 दफा। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल, मैग्नीशियम का, यानी मिनरल्स कहलाते हैं ये, इनका लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फिर फैट क्लटरिंग का काम करते हैं। इसलिए ये फायदा होता है बेसिकली। मैं खुद रिकमेंड करती हूँ कि आप एक दिन आप दाल की डाइट कीजिए, एक दिन आप फ्रूट डाइट कीजिए, एक दिन आप सिर्फ वाटर डाइट कीजिए, और एक दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए। लेकिन इनके बीच में आपने हेल्दी चीज खानी है, हेल्दी चीजें लेनी है। हेल्दी चीजें सुबह नाश्ते में आप चिया सीड लीजिए, आप ओटमील ले लीजिए, और फिर जो है आपने अगर वाटर डाइट करनी है तो सुबह नाश्ता आपने ऐसे ही रखना है जैसे आप रोजा रख रहे हैं।
आपने सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा बोल भर के आपने चिया सीड, ओट मील, बनाना, अंगूर, ये बोल भर के खाना है, और फिर पूरा दिन आप सिर्फ पानी पी सकते हैं फुल, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आता है। ठीक है, या आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या आप गर्म पानी पी सकते हैं, और रात में आपने 7 से 8 बजे तक के जो है या तो मछली का पीस, प्रोटीन खाना है। तो दैट विल बेसिकली इंड्यूस योर मेटाबॉलिज्म, और फिर आपको फैट जो है वो तेजी से कटना शुरू होता है। और फिर जब आप इसमें वॉक इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप अच्छी वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे सुबह और शाम 10-10 मिनट्स, और तेजी से आपका वेट लॉस होता है। तो ये बेसिकली चीजें आपको अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी में एक साथ मिलकर जादू की तरह असर करती है। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शाजिल का कि बच्चों में ओबेसिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 13 और अबव। जंक फूड बंद कर दीजिए। हाँ, लेकिन ये बहुत मसला है बच्चों में। और देखिए, द थिंग इज दैट आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करना होगा, आपको गैजेट्स कंट्रोल करने होंगे। क्यों? इसलिए कि ये एक वाहिद रीजन है बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ाने का। कॉर्टिजोल क्या है? कॉर्टिजोल एक हार्मोन है जो कि आपके किडनी से रिलीज होता है, और वो कॉर्टिजोन को बढ़ाता है। कॉर्टिजोन जब बॉडी में बढ़ता है तो वेट गेन होता है, वो आपके इंसुलिन को डिस्टर्ब करेगा, आपके विटामिन डी को डिस्टर्ब करेगा, आपके थायराइड को डिस्टर्ब करेगा। जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी तो अल्टीमेटली ओबेसिटी। अब आपने खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जंक फूड मना करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक मना करती हूँ, लेकिन देखिए देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। हमारे यहाँ खुशी सिर्फ खाना है। हाँ, वाकई सेलिब्रेशन इज खाना। यस, बेसिकली और कोई खुशी नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस दिन आपने सेलिब्रेट करना है उस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक के जब भी आप, एक तो कोशिश करें कि वो सेलिब्रेशन 7 बजे से पहले हो। ठीक है, लेट नाइट ना हो। अगर आप जंक फूड ले ही रहे हैं तो वो आपका 7 बजे से पहले, ताकि आप उसको मैक्सिमम टाइम मिले मेटाबॉलाइज होने का। हमारे पास एंजॉयमेंट भी इस तरह होती है ना, कल सुबह छुट्टी है, आज रात में मिठाई, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक सब खाएंगे, फिर कल आराम से उठेंगे, फिर सुबह नाश्ते का दिल नहीं चाहेगा। हाँ, नाश्ते का पहले तो दिल नहीं चाहेगा, फिर जैसे जैसे और शाम होती जाएगी वही चीजें दोबारा खाएंगे। सो हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन ये है। लेकिन देखें, वक्त के साथ मुझे लगता है, एज के साथ आप में मैच्योरिटी आती है, आपको अपना आप लगता है कि ये सैग होता जा रहा है, और फिर आप ख्याल करते हैं। तो इससे बेहतर है कि बच्चों को, आप माँ बाप हैं, आपको उनकी साइकोलॉजी पता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल। एक दफा आप बच्चे को जब कह देंगे तो फिर आप उसमें से फेज में से, वो हार्डली कभी होता है 6 महीने पे, 1 साल पे, क्या आप इस रूटीन से हटकर कोई काम करते हैं। आजकल ना बच्चों को भी एस्थेटिक्स का बहुत शौक है। तो अगर आप उनकी दुखती रग पकड़े ना, बीइंग पेरेंट्स, आपको पता चल जाएगा, तो उस पे उनको थोड़ा सा ट्रीट करना शुरू करें, डांटे बगैर और सब कहे बगैर, तो चीजें बेहतर होने लग जाती हैं। उनको थोड़ा बताएं कि देखो तुम इस तरह कर लोगे तो और हैंडसम लगोगे, इतने कपड़े इस तरह अच्छे लगते हैं तुम पे, वरना पेट निकल जाता है। बच्चों के साथ यही है, लड़कों के साथ खास तौर पे। अब जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं बेसिकली, और जो नॉर्म्स है उसमें मैं देखती हूँ, आप टोके नहीं बच्चों को। आप बच्चों को, बहुत अब्यूज बढ़ता जा रहा है, वालिदैन डांट कर जो है मना कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है बच्चों में और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। आप उसको प्यार से समझाएं, आप वाकई एस्थेटिक की साइड पे ले जाएं, बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा, देखो टी शर्ट पहन ली है लेकिन गर्दन फिर भी काली है। आप जब इस तरह आप कहेंगे तो फिर बच्चा उसको कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बच्चे को बच्चे के लेवल पे बात करें। जब आप उसके लेवल पे बात करेंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छी तरह समझकर उस पे अमल करने की कोशिश करेगा। अच्छा जी, ये मोहम्मद काशिफ हर दफा मैसेज कर देते हैं, घर बैठे कतर का वीजा अप्लाई करें तो कर दें। डॉक्टर कर दें, क्या हुआ, आप मतलब देख हम आ जाएंगे। तो जब आप मोहम्मद काशिफ ये हमें अप्लाई करने का बोल रहे होते हैं तो बाकी भी चीजें आप भेज दें, फिर हम अप्लाई करने की क्या जरूरत है, हम कर लेते हैं एक क्लिनिक कतर में। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक और सवाल ये आया है कि जी विंटर में ड्राई फ्रूट खाने से वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने, अच्छा, वरना तो ये सुना है कि जी कुछ बेरीज एंड नट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आप देखिए, कौन से नट्स? एवरी नट। ओके, पीनट्स के अलावा पीनट्स ही तो सर्दियों में बैठ के और आप आराम से खाते हैं मजे से। नहीं, पीनट्स नहीं, ठीक है, तो कौन से? सारे वॉलनट खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, सारे नट्स खा सकते हैं। इससे कैसे वेट लूज होगा? इससे ऐसे, इन सब में बेसिकली एसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके, अब जब जहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं वो आपके बैड फैट को खुद ही रिमूव कर देते हैं।
ठीक जब है। आप इनको खाएंगे, देखें अगर आप सुबह एक पराठा खाते हैं तो सिर्फ आप एक अंडा खाइए और इतने से नट्स खा लीजिए, तो आपका पराठा कट हो गया जी, राइट। सही है। और फिर वो एसेंशियल फैटी एसिड, एक तो पराठा कट हुआ यानी बैड फैट कट हो गया, फिर वो एसेंशियल फैटी एसिड यानी नट्स के फॉर्म में जब आप ले रहे हैं तो ऑलरेडी जो बॉडी में आपके बैड फैट मौजूद है वो उनसे खत्म हो रहा है। अच्छा, जब अक्सर लोग लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये फिर फील करते हैं कि अगर हम सुबह में कोकोनट ऑयल लेंगे या इसमें अपना एग फ्राई करेंगे या उसको चाय में डालेंगे या पानी में डालेंगे व्हाटएवर, तो हमारा वेट लॉस कैसे होगा क्योंकि हम ऑयल इनटेक कर रहे हैं। अच्छा देखिए, उसमें जो बेसिकली कोकोनट में जो चीजें मौजूद है वही है एसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 369 की क्वांटिटी इतनी अच्छी है, उसमें वो फैटी एसिड्स हैं जिनको हम अच्छे फैटी एसिड्स कहते हैं, जो आपकी बॉडी में जाएंगे तो फिर आपके बैड फैटी एसिड्स को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? उनको छोटे छोटे खुलियात में तोड़कर वो आपके स्टूल और यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल जरूरी है। ओके अच्छा जी, अब ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ख़वातीन के हवाले से कि जब बच्चों की पैदाइश होती है तो बाद में ख़वातीन की वेस्ट लाइन बढ़ जाती है ऑब्वियसली, और कुछ का कभी कम होता ही नहीं, कुछ लोग कम कर लेते हैं, तो कमरा बनेगी तो बच्चा होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। चले हो गया। दिस इज फॉर ऑल हस्बैंड्स बेसिकली। हाँ, और ये मत सोचे कि रॉन्ग ट्रेंड है। लिटरली मेरे पास पेशेंट आते हैं और मैं बहुत एंग्री होती हूँ इस बात पे कि 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो मिसेस का वेट वापस वैसा ही हो जाए, वेस्ट लाइन वापस 36 पे पहुंच जाए। आप देखें, आप अगेंस्ट नेचर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। एक अगेंस्ट नेचर जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमेशा गलत है, चाहे उसमें डायरेक्टली रिलेटेड है वो मदर हेल्थ से। अगर वो मदर हेल्थ से रिलेटेड है तो इसमें आपको अपनी सोच, अपनी फैमिली की सोच बदलने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इस पे वर्कआउट करिए, अपनी साइकी से, अपनी दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए। वापस 36 वेस्ट लाइन आने में तकरीबन 36 26 हाँ 26 तो नहीं हो सकता, 36 to 38 आजकल डिमांड होती है बेसिकली। तो 36 से लेकर 34 या जो भी आपकी प्रीवियस थी उस पे देखिए आपको वापस आने में एटलीस्ट 1 ईयर रिक्वायर्ड होता है। इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आपके वेट लॉस उस वक्त होगा, कमर उस वक्त कम होगी जब फीड का प्रोसेस खत्म होगा। नर्सिंग मदर अगर हैं तो वो हार्मोन्स नीचे आते आते बैलेंस होते होते एटलीस्ट, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है ना कि 2 साल तक के आपने फीड करानी है और फिर उस 2 साल के बाद आप 1 ईयर का अरसा रखें, फिर जाकर जो है वो वेस्ट कम होना शुरू होगी। आजकल क्या है मैं बताऊं नुसरत, द थिंग इज दैट कि आप किसी भी सेलिब्रिटी से इंस्पायर हो जा रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पड़ोस में मौजूद हैं वो तो बहुत ही बड़ी हैं, ठीक है, कि जी बच्चा हो और फौरन कमर का। भाई आप ये भी देखें कि उनके सुबह का सूप बनाने वाली मेड अलग है, दोपहर का सूप बनाने वाली, शाम का। आप अपनी मिसेस को कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें, एक तो जेनेटिक फैक्टर भी है बतूल। कुछ लोग बहुत दुबले होते हैं और वो वेट गेन ही नहीं करते हैं और बच्चों के बाद भी वो दोबारा स्लिम हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनका वेट गेन होता है। एंड देन देयर आर बॉडी टाइप्स। कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि व्हेन यू गेन वेट थ्रू आउट तो वो अलग से आपको नजर नहीं आता पेट। कुछ लोग जो है इक्वल हो जाता है। सो ये एक, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा कि ये एक ऐसा टाइम होता है दैट यू आर फाइटिंग एट डिफरेंट फ्रंट्स। मैं आजकल देख रही हूँ बेसिकली औलाद भी चाहिए, बेगम भी उसी शेप में होनी चाहिए, बच्चा भी हो जाए, बेगम मॉडल भी होनी चाहिए, शेफ भी होनी चाहिए, और आला पाए की प्रोफेशनल भी होनी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड मदर भी होनी चाहिए और बच्चे को टाइम भी पूरा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए आप, इंसान एक लिमिट तक के काम कर सकता है और सब चीजें एक साथ, फुल पैकेज कभी किसी को नहीं मिला। तो थोड़ा सा अपने अंदर जो है, अपनी फैमिली में, अपने उसमें बहुत सारी जगहों पे सोच बदलने की जरूरत है। और इस पे जो है आप कभी भी किसी, मैं बहुत देखती हूँ बहुत स्ट्रेस में फीमेल होती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना जो फीमेल की तरफ से गलती होती है कि हमारे यहाँ गलत तरह की डाइट भी की जाती है, करवाई जाती है, या खाना
खिलाया जाता है कि जी इससे तुम्हें फायदा होगा। अच्छा, कुछ चीजों से फायदा है, नो डाउट, वो जो ओल्ड वाइब्स है, कुछ चीजों से फायदा जरूर होता है जो बड़े बूढ़े कहते हैं। लेकिन जो ओल्ड वाइब्स है ना, देखें उसको मैं क्लियर कर दूं, वो जो ओल्ड वाइब्स हैं, हाँ, जो मतलब पुराने बड़े बूढ़े जो कहते हैं, वो बात बता रहे हैं। आप उस वक्त ओल्ड वाइब्स जो थी, आप अगर असली घी खिला रहे थे, पंजीरी खिला रहे थे, तो फिर उस जो माँ थी उसकी मसाज भी जो है वो प्रॉपरली सुबह दोपहर रात होता था, एक मसाज करने वाली आती थी। अब ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जब वो देसी घी खाती थी तो रात में बर्गर नहीं खाती थी ना, नहीं खाती थी। सेकंडली ये फर्क है। और सेकंडली ये कि वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के फैमिली में कोई काम करने की इजाजत नहीं थी सिवाय बच्चे को देखने के। हाँ। तो अब ऐसा नहीं है, अब उसके पहले ही से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपने किचन का भी काम, लिटरली मेरे पास एक आती है और वो कहती है मैं तो 3rd फ्लोर 5th फ्लोर से नीचे उतरती हूँ रोजाना। 2 बच्चे, पहले एक बच्चे की वैन आती है, फिर 5वीं मंजिल चढ़ती हूँ, फिर दूसरे की वैन आती है, फिर डॉक्टर वजन क्यों नहीं कम हो रहा? मैंने कहा बस इसी वजह से नहीं हो रहा है, एक दफा अपने शौहर को उठा लिया सही। तो द थिंग, अब जब मैंने उनको, अच्छा उनके हस्बैंड बहुत उससे लेकर आए, आप ऐसा करें बस ड्रिप लगा दें, अब तो 2.5 साल हो गए, मेरा बच्चा 2.5 साल का हो रहा है, वजन क्यों नहीं कम हो रहा? भाई वजन इसलिए नहीं कम हो रहा कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बोझ है, वो अपनी डाइट प्रॉपर और फिर ऐसे, और ऐसी जो फीमेल्स होती है ना जिनके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है, जब वो डाइटिंग करती हैं उनको उल्टा पड़ता है, वो उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, कि वो वीकनेस लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो हमें जरूर कहनी चाहिए, देखिए अगर किसी इंसान को अपने अंदर चेंज लाना है तो उसको उसके लिए खुद भी काम करना होगा। इट्स नॉट इजी, वजन कम करना इज नॉट इजी, दोबारा आपको एक्टिव होना ये अंदर से होता है। कुछ लोग अपने आप को छोड़ भी देते हैं कि बस अब क्या जरूरत है, और कुछ लोग जो है वो हार नहीं मानते। अंदर से आपको मोटिवेशन नहीं आ रही है, आपको अगर पता है कि ये मेरा वजन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं हो रही है वजन कम करने की, तो अपना हेमोग्लोबिन लेवल जरूर चेक कराएं, अपना विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराएं, T3 TSH, ये 4 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको मोटिवेशन क्यों, इसलिए कि आपको इनिशिएटिव पावर नहीं हो रही, वो इनिशिएटिव पावर इन पे डिपेंडेंट होती है। तो जब आपकी ये 4 चीजें सही हो जाएंगी, वो इनिशिएटिव पावर जो है वजन कम करने की, वेदर इट इज रिलेटेड टू डाइट, एक्सरसाइज और जो भी फैक्टर है कि डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, वो आप में खुद ब खुद आ जाती है। ये 4 चीजें सही कर लीजिए, इनिशिएटिव पावर खुद ब खुद डेवलप होती है और खुद ब खुद वेट लॉस होना और सब लोग कर लेते हैं। अगर आप जिम नहीं भी जा सकते, कितनी आप वेट लॉस स्टोरीज देखें, घर में आप कर सकते हैं, और बच्चों को गोद में लेकर भी लोग कर लेते हैं, बहुत चीजें कर लेते हैं। देखिए इसमें बात ये है कि अगर आपको अपने आप से प्यार है ना, तो कुछ चीजें आपको खुद, आपके ऊपर शायद प्रेशर बहुत हो लेकिन आपको करनी पड़ेंगी। और जो डॉक्टर बतूल ने कहा कि हस्बैंड्स थोड़ा सा टाइम बेगमात को दें कि हाँ जी तुम वॉक करके आ जाओ, मैं बच्चा देख रहा हूँ, सोचने से नहीं हो जाता, सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता, आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, आपको डिस्कस करनी पड़ती है, आपको 100 काम अपने जिम्मे वापस लेने होते हैं। तो जब आप मिसेस के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर रिजल्ट भी आप ही को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है, और टाइम देने की जरूरत होती है हर किसी को ना। और थोड़ा सा हमारे यहाँ जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं ना, वो भी ये अब बात करना खत्म कर दें कि अब क्या जरूरत है, अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए, ये सब छोड़ दें भाई। कोई अच्छा लगना चाहता है उसे लगने दें, आपको क्या प्रॉब्लम है। बतूल ये सारी चीजें आपके पास हैं, इनकी आप डिटेल हमें बताएंगी, मगर उसके साथ साथ मुझे बताएं आजकल कीटो डाइट का भी बहुत फैशन हो गया है। मैं फैशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई करता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है, रिजल्ट उसका आ जाता है, सारी चीजें हैं उसमें, अच्छी ग़िज़ाएं भी शायद लोग खा लेते हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान है ये बता दें। अब जो न्यू रिसर्च आई है वो ये कह रही है कि अगर आप कीटो डाइट करते हैं और आप वेट लॉस, क्योंकि उससे बहुत सडन होता है और उसमें फैटी एसिड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो अब जो है वो अभी एक लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि 50% पीपल में जब CT स्कैन कराया गया है तो उनमें एक मास जो है वो ब्रेन में देखा गया है, ब्रेन में, यस ब्रेन मास, ठीक है। तो इसलिए अब पूरी दुनिया में कीटो लाइफस्टाइल का ट्रेंड खत्म हो रहा है। सीरियसली? यस, सबसे बेस्ट नुसरत होता है कि आप बैलेंस डाइट रखें, हाँ, या पोर्शन कंट्रोल कर लें जिसको हम कहते हैं। यही मैं अभी बता रही हूँ, आप अपनी कैलोरीज को कम कीजिए, आप हर अच्छी चीज खाइए, आप सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल क्या है, आप एक्सरसाइज करिए या वॉक कीजिए, और जो आपके ये 4 फैक्टर्स मैंने बताए हैं, हेमोग्लोबिन, विटामिन डी, थायराइड, ये बेसिक को आप करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों वेट गेन हो रहा है। अच्छा, ये कुछ सवालात हमारे पास आए, इसके साथ ही अगर आप ये भी बताना चाहें तो बता दीजिएगा। शाजिल ने अभी आपको बताया, मैं आपको पढ़ दूं पहले। एक ने कहा है कि जी 40+ एज वाले हजरात का बेस्ट वेट कितना होना चाहिए।
बेली फैट रिड्यूस करने के बारे में बताएं बगैर एक्सरसाइज के। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, इस पे तो माशाल्लाह निकल रहा है। अच्छा, मेंस के बारे में भी बात कर लें, आदमी ज्यादा मोटे होते हैं। अच्छा भाई, चलें भाई डॉक्टर बतूल करें बात। सबसे पहला कमेंट कल यही आया था सबसे पहला जी, जो मैं बेसिकली ये लाई इसी वजह से हूँ। चिया सीड सबसे पहले आपने, अगर यू आर अबव 30 to 35 और अगर आपके बेली फैट, आपका काम ऐसा है कि आप हर वक्त लैपटॉप पे रहते हैं, टेबल चेयर की आपकी नौकरी है, आप कोशिश करें कि चिया सीड, इसमें पीछे आप ये पढ़िएगा, ये benefits contain 5 times the calcium present in milk। अच्छा, yes, 2 spoons, ये मिल्क से 5 गुना ज्यादा, दूध से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। It help to reduce weight, 2 times amount of potassium as banana, contain essential fatty acids like omega 3 and 6 in high amount, contain boron which helps in calcium absorption। अच्छा, yes, तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना देता, जो हड्डियों में दर्द होता है वो नहीं होता। इसको कैसे खाते हैं? इसको इस तरह खाते हैं। अच्छा, चिया सीड्स ना महंगे भी नहीं होते? अच्छा, एक्सपेंसिव होते हैं चिया सीड, एक्सपेंसिव होते हैं, तो मलंगा नहीं होता। ओके, हाँ, लेकिन लोग इसे कंफ्यूज करते हैं, तुकमे बालंगा से, ये वो नहीं है, उसी फैमिली से है, ठीक है। बट इसका जो है, अगर ये जूम कर सकते हैं तो ये इस तरह राउंड सीड्स होते हैं, तो मलंगा राउंड नहीं होता। ठीक है, ठीक है, नहीं वो वैसे भी आप चिया सीड्स लिख दें, आजकल बड़े कॉमन है। अच्छा, मैं खाना कैसे इनको? खाना इस तरह है कि मैं इसको सुबह में, आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, 1 टीस्पून से स्टार्ट करना है, 1 टीस्पून के साथ आपने 1 चम्मच ही सब घोल लेना है, तो ये फूल के जेल जैसा बन जाता है। आप अर्ली मॉर्निंग इसको ले लीजिए, पानी में भिगो दें। हाँ, अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी 12 बजे सुबह हो रही है, 6 से 8, 6 to 8, फिर हाफ एन आवर का गैप देकर आपने नॉर्मल नाश्ता, जब आप ये ले लेते हैं, आपका नॉर्मल नाश्ता खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है। आप सेब खा लीजिए, आप केला खा लीजिए, आप 2 बॉयल एग खा लीजिए, ऑमलेट खा लीजिए, ये बहुत नेसेसरी। इवन कीटो डाइट में यूज हो रहा था, लेकिन उसमें इस्तेमाल थोड़ा सा इसका ज्यादा है। मैं इसको नॉर्मल उस पर, इसलिए कि अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है लोगों की। अच्छा बतूल, एक मुझे याद है आपने एक दफा कहा था कि एक बना के रख लें जिसमें फ्लैक्स सीड्स हो, चिया सीड्स हैं, और कलौंजी, और जो है वो सॉरी इसबगोल। अच्छा, इसको भी पानी में ही मिला के पीना है या 1 चम्मच डाल के पानी पी लें? नहीं, आपने ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है ना। वो मुश्किल जरूर होता है। आपको अगर टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, आप बिल्कुल इतनी सी अमाउंट जो है उसमें हनी डाल दीजिए, ओके, या फिर लेमन ऐड कर लीजिए, वो आपको फिर टेस्ट उसका डेवलप हो जाता है। देखो नुसरत, द थिंग इज दैट कि कुछ अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ, मेरा खुद इंसुलिन लेवल 3000 तक पहुंचा, और मैंने रिड्यूस इन्हीं चीजों से किया। आई नेवर ट्राई टू लूज माई वेट बेसिकली, और मैंने हमेशा से जितने वेट है उतना ही है अभी तक के, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, उतने ही पे 64 पे स्टक हूँ, 64 पे हूँ। रिड्यूस करना चाहूँ कर सकती हूँ, बट द थिंग इज दैट कि मैंने इस पे कंट्रोल रखा हुआ है, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी सही है, मेरा एचडीएल भी सही है, एलडीएल पानी में डालकर ही पीना है, इसका जेल बनना जरूरी है। ओके, है कि वैसे तो आप अगर कोई दूसरी जब वो देखते हैं खाना पकाने वगैरह की तरकीबें, तो वो ऊपर से श्रेड करके ऊपर से इसको शेड वो करते हैं, डालते हैं, लेकिन ये फिर बॉडी में एंजाइम्स बनाता है, यहाँ पे स्टमक एंजाइम, वो स्टमक एंजाइम बेसिकली आपके फैट क्लटरिंग का काम करते हैं। अच्छा, और जब वो फूल जाता है तो जो बोरॉन है वो डायरेक्टली आपकी हड्डियों में जाता है। देखिए बोरॉन है, यानी फायदा दोनों से, ये खा लें आप, पी लें, लेकिन ये कि पी लें तो अच्छा है। सीरियल में लोग डाल के खाते हैं, तो अगर आप वीक में 2 दफा 3 दफा पी लें, बाकी दिन खा लें, ठीक है। आप सीरियल में डाल के, आप दूध में डाल सकते हैं, आप इसको ओटमील के साथ ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर वेज। रूटीन 6 to 8 इसलिए कह रही हूँ, उस वक्त आपको ये जो चीजें इसमें मौजूद हैं, उस वक्त देखिए आपके हार्मोन्स जो हैं वो राइजिंग अप हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, सोकर उठे हैं आप बढ़ने वाले लेवल पे, तो उसको बैलेंस करता है। अगर बहुत ज्यादा आपको इशू है, पीसीओएस का इशू है, एंडोमेट्रियोसिस का इशू है, हैवी ब्लीडिंग का इशू है, या वो लोग जिनको जो है क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, जिनका इंसुलिन लेवल हाई है, वो मगरिब से पहले भी पिए। सही, तो 5 to 6, इन बिटवीन 5 to 6 आपने लेना है। और पी नहीं सकते तो सेम थिंग कि आप दूध में डाल के ओटमील के साथ ले लीजिए,
ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। जब आप ठीक है। करेंगे सिर्फ 1 महीना आपने करना है, आप देखिएगा आपको 15 to 20 kg ऐसे ही वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा। और स्पेशली वो मर्द जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको, अच्छा देखिए मर्दों को ब्लॉटिंग ज्यादा होती है बेसिकली, हाँ, ठीक है। इसलिए कि उनका कुछ लोग जो है वो दोपहर में बिल्कुल खाना नहीं खाते, या जो बैंक्स में जॉब करते हैं उनको टाइम नहीं मिलता, उन लोगों के लिए बेहतरीन होता है कि आपने अपने ऑफिस में रखा, 1 गिलास पानी की लिया आपने और जो है गटागट पी गए। आपको मिनरल की क्वांटिटी, फिर वो एंजाइम जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और स्पेशली वो मर्द जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जब आप करते हैं तो निकोटिन आपके बैड फैट को आपके इंटरनली सेल्स में लेकर जाता है। ठीक है। जब आप अपनी डाइट में ये शामिल कर लेंगे, अगर आप खाना नहीं खा रहे तो कीप इट इन योर ऑफिस, आपने गर्म पानी किया और जो है डाल के 1 चम्मच पी लिया, उससे ये होगा कि वो जो निकोटिन आपने कंज्यूम किया हुआ है उसके बैड इफेक्ट्स इससे नहीं होंगे। तो ये गर्म पानी में पीना है बेसिकली। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो हमारे पास अभी सवाल एक आया है, ब्लड डोनेट करने से वेट गेन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। ब्लड डोनेट करने से बहुत से और फायदे होते हैं। अच्छा ब्लड बनता है आपकी बॉडी में। वेट गेन क्यों होगा वैसे? अल्लाह ताला बहुत सारे गेन देता है आपको, लेकिन वो वेट नहीं होता। होगा जब आपका आप एनीमिक हैं, और अगर आप एनीमिक आएंगे तो वो ब्लड आपसे लेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और उसमें आपके बहुत से फ्री के टेस्ट भी हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कोई इशू तो नहीं है आपके साथ। अच्छा राशिद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, गुड गोइंग वो कह रहे हैं। और पुराने हमारे जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं, जो हमारे सेशंस देखा करते थे, सो आप सब वापस आए और अपने सवालात करें। अच्छा अब क्या है ये आपके पास? अच्छा मैं ये कह रही हूँ, जिनको ये डॉक्टर बतूल का खजाना है, इनके यहाँ खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कुछ चोरी होगी तो वो दवाएं चुरा के ले जाएंगे, क्योंकि बड़ी महंगी दवाएं होती हैं, और ये दवाएं जो है ये खजाना है इनका। जी, जब आप वेट लॉस करते हैं बेसिकली तो स्किन को टोन अप करने की बहुत नीड होती है। टोन अप करने के लिए आपको कोलेजन का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप कोलेजन नहीं लेंगे तो ये जब चिया सीड आप लेते हैं, जो चीजें इसमें शामिल है नुसरत, की आपको कोलेजन इंडक्शन खुद ब खुद कराती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन तेजी से सैग कर रही है, आपने वेट लॉस 1 हफ्ते में 5 kg कर लिया है, तो फिर आपको कोलेजन का इस्तेमाल करना नेसेसरी है। अच्छा, नहीं तो स्किन कभी भी टोन अप नहीं हो पाएगी, और जैसे जैसे स्किन टोन अप होती है वेट लॉस उतना ही जल्दी होता है। अगर स्किन टोन अप नहीं होगी, कोलेजन नहीं होगा बॉडी में, तो वेट लॉस नहीं होगा। तो कोलेजन कैसे नेचुरली कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? नेचुरली बेसिकली आपके हर उस चीजों में होता है जिनमें जेल होता है। एलोवेरा, ओके, गार्सिनिया, उसके अलावा भिंडी और उसमें होता है, यस, कोलेजन, रिच इन कोलेजन। इसके अलावा जो है मोरिंगा, स्वांजना की फली, उसके पत्ते, उसकी छाल, जो भी स्टिकी मटेरियल, बिल्कुल। और अरवी में होता है। अच्छा, यही सब नहीं खाते लोग, और लोग नहीं खाते, तो इसीलिए कोलेजन नहीं है ना। आप देखें वो लोग कहते हैं हमारा तो 2 kg वजन कम हुआ है और स्किन इतनी तेजी से सैग कर गई है। उसका रीजन यही होता है कि आपको कोलेजन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है विद विटामिन डी। अगर आपका विटामिन डी सही नहीं है तो हड्डी चमड़ा छोड़ देगी। अच्छा, हड्डी चमड़ा छोड़ने का मतलब ये बोन और स्किन डिटैच हो जाएंगे, आपकी स्किन कभी चिपकी हुई नहीं रहेगी हड्डी से। तो इसलिए विटामिन डी जरूरी है। कितनी चीजें जरूरी हैं। यस, विटामिन डी धूप में बैठने से मिल जाता है आपको? मिल जाता है, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, लेकिन बैठता कौन है ना, आती है घरों में। काले हो जाते हैं ना धूप में बैठने से। नहीं, आप साइड से बैठें थोड़ा सा, हाँ, पीछे से सर पे लगने दें। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कपड़े उतारना जरूरी होते हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ जो है वो सोशल कल्चर और वैसे भी हम कर नहीं सकते ये चीज। आपकी उसी वक्त जब आपका वो एरिया जो है वहां से नेकेड हो, यानी हटी हुई हो, आपके सिर्फ स्किन एक्सपोज हो रही हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इस तरह करें। और दूसरा ये कि वो ठंडी धूप लेनी है आपने, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की वो ठंडी धूप आपको अंदर बॉडी में विटामिन डी को तेजी से कन्वर्ट करती है, एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी करती है। तो लीजिए, नहीं तो आप एक्सटर्नली खा भी सकते हैं। इस्तेमाल करने से आपका बैलेंस रहता है। अगर बैलेंस नहीं है, बहुत तेजी से कम होता है। ऑप्टिमल लेवल में बता देती हूँ, जो आपका वेट है, जो आपकी उम्र है और जो आपकी एज है, उन सबको आप जब प्लस करेंगे, उसका जो हाफ है वो आपका मिनिमल लेवल है। अच्छा, और उसका जो 2/3 है वो आपका ऑप्टिमल लेवल है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ऑप्टिमल लेवल आजकल तकरीबन 70 to 80 होता है, और मिनिमल लेवल आप रख लें एवरेज 50। अच्छा, हमारे पास 1-2 और सवाल हैं। आजकल यूट्यूब पर वेट लॉस के डिफरेंट टिप्स बताई जाती हैं,
इसको इस हवाले से आप क्या कहेंगी? वो जो होता है ना 10 दिन में वेट लॉस कर लें, एनीथिंग मुझे पता ही नहीं है वो क्या है। कौन कौन सी है? डिफरेंट Yes, डिफरेंट वैसे होती हैं, बिल्कुल। कुछ उसमें से क्रैश डाइट भी होती हैं, कुछ लोग देखिए, जो हैं वैसे ही मेरे ख्याल में ऑडियंस गेन करने के लिए वैसी Exactly, बातें करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाउ टू ओवरकम द यो-यो इफेक्ट इन वेट लॉस? व्हाट इज द यो-यो इफेक्ट? भाई आपने इतना राशिद इकबाल मुश्किल सवाल पूछ लिया कि डॉक्टर साहिबा को भी नहीं पता, और मेरे तो बिल्कुल ही मुझे नहीं पता। टर्म ही नहीं सुनी मैंने कभी। ये योयो की टर्म हमने सिर्फ बच्चों में सुनी है जिससे वो खेलते थे, और तो हमने नहीं सुनी। तो व्हाट इज द योयो इफेक्ट? इट मे बी स्किनी, इट मस्ट बी अ पता कोरियन नहीं। टर्म, इट मस्ट बी अ कोरियन टर्म। कोरियन ड्रामे और बीटीएस और उस सब के बाद जो है ना यो हो गए आप लोग हैं। अच्छा, एक और सवाल ये आया है जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा, 881 है, इस टाइम बहुत परहेज करती हूँ मगर कोई फायदा नहीं, वेट लॉस नहीं कर पा रही, वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आप अगर इतना ज्यादा है तो उसके लिए आपको टैबलेट लेना और कंसल्ट करना जरूरी है, तभी आपका रिड्यूस होगा। इससे कि जब इतने बैड फैट आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसके लिए तो मेडिसिन लेना जरूरी है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेनी, फॉर गॉड सेक होम्योपैथिक और हकीमी पे नहीं जाइएगा। हाँ। आपको लेनी मेडिसिन जरूरी है जिनको स्टैटिन कहते हैं, और स्टैटिन के साथ आप CoQ10 जरूर लेंगी। दैट विल रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 3 months। एकदम से नहीं कम हो जाएगा। उसके साथ आप डाइट कंट्रोल रखिए, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, कक्यूम्बर ज़्यादा लीजिए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, गोश्त बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, दूध नहीं पीजिए, सिर्फ वेजिटेबल मिल्क पे रहिए आप, या तो सोया मिल्क पे या कोकोनट मिल्क पे या आमंड ऑयल ले लीजिए। उससे आपका तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अच्छा, ये वैसे बड़ा मसला होता है लोगों के साथ। अच्छा, एक और सवाल है जी, फेस वर्कआउट करने से भी फेस का फैट कम होता है? लाइक डबल चिन कैसे कम हो सकती है? होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ओवरऑल जब सब कम होता है तो फेस भी कम होता है, लेकिन खाली फेस ऐसे अलग से कम हो जाए ये पता नहीं। बाज़ लोगों का नहीं होता कि फेस, वो कहते हैं कि बॉडी तो रिड्यूस हो गई है लेकिन फेस, वो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जेनेटिक इश्यूज होते हैं, उसमें फिर 100 ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। उसमें L-कार्निटिन के इंजेक्शंस होते हैं, वो आप यहाँ पे लगा लीजिए, डबल चिन पे लगा लीजिए, वो आपके लेजर्स मौजूद हैं, RF थेरेपी मौजूद है, वो आप जो आप अफोर्ड कर सकती हैं वो आप करवा सकती हैं। उससे फायदा हो जाता है, उससे फायदा फौरन आपका शेप अप हो जाता है, वी शेप बन जाता है। लेकिन भाई ये फायदा एक दफा होता है, उसके बाद दोबारा जाके आपने बर्गर पिज्जा खाने और फिर उसके बाद आपका यही हाल है तो दोबारा आ जाएगी वो। तो पैसे खर्च करने से पहले सोच लें, और हाँ, और नेचुरल चीजों का कोई नेमल बदल नहीं है। तो अगर आप नेचुरल अपने साथ अच्छा करते हैं उसके बाद आप डॉक्टर से मजीद उसे एलिवेट करा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, और क्या चीज है बतूल आपके पास? बहुत सारे फरमाइश क्योंकि आई हुई थी कि आप बता दीजिए कि L-कार्निटिन किस में होता है। अब देखिए इस पे ये है एडवांस फैट बर्नर विद ग्रीन टी एंड एवरीथिंग। इसको आपने यूज करना है डाइट के साथ। अगर आप डाइट रिड्यूस नहीं करेंगे, आप गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उसी वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब आपका विटामिन डी बहुत अच्छा हो। आप आयरन के लिए या हीमोग्लोबिन के लिए अनार का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हो, सिर्फ 1 ounce जूस पी लीजिए, ये इस्तेमाल कीजिए सुबह। और चिया सीड के साथ अगर आप लेते हैं तो इससे गारंटी के साथ आपका 10 to 15 kg वेट लॉस हो जाता है, स्पेशली मर्द हजरात। तभी अंदर जाएगी। लेकिन आपने स्मोकिंग छोड़नी होगी। देखिए स्मोकिंग जो करते हैं और जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक चीज आपके फैट को अंदर लेकर जा रही है, ये फैट को बाहर निकाल रही है, कम कर करके या तोड़ के, तो वो तो दोनों के दरमियान जंग हो रही है सिर्फ, और ये पैसे जाया हो रहे हैं। तो इसलिए कोई कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ खराब है वो खराब है और उसको क्विट करके फिर आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा होता है ये फ्लैक्स सीड। देखें इसमें फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट है और गार्सिनिया कंबोजिया बिलोंग्स टू बेसिकली लहसुन की फैमिली से। अगर आप जो है सिर्फ 2 लहसुन सुबह चबा लेते हैं फ्लैक्स सीड के साथ चबा लेते हैं और गर्म पानी पी लेते हैं तो भी वजन कम हो जाता है। जिनको कैप्सूल खानी है डॉक्टर बतूल, ये घर में ना एक कैबिनेट होना चाहिए जिसपे मार्क होना चाहिए डॉक्टर बतूल, और उसके अंदर फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें। नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वही कह रही हूँ कि हमारे घर में रहती है, हमें समझ ही नहीं आती, हम यूज ही नहीं करते। बिल्कुल। और आप हमेशा उसको, अगर आपसे चबाया नहीं जाता तो आप ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म बना लीजिए। ठीक है, मुझसे नहीं खाया जाता ऑनेस्टली। मैंने पाउडर फॉर्म बनाई हुई है। अच्छा, वैसे फ्लैक्स सीड्स अगर हनी के साथ खा लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ड्राई होता है तो मुझे हनी से एलर्जी होती है, बेसिकली मेरा IG लेवल बढ़ जाता है। मुझे हनी नहीं सूट करता, तो इसलिए मैंने उसको ग्राइंड करके, और मैं तो यूज करती हूँ। मुझे ये कभी खाने की जितनी हूँ उतनी हूँ, इसीलिए कोशिश करूँ। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता।
ये बहुत बिजी है भाई, डॉक्टर बतूल बहुत तो बिजी रहती सही है। हूँ ना, वेट सही और है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम ये कहते हैं ना कि हम Healthy हूँ। बिजी हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम कहते हैं हम बिजी हैं तो इट्स नॉट ओनली द प्रोफेशनल रूटीन, बल्कि पर्सनल रूटीन भी ऐसी Yes, होती है कि exactly. वाकई बहुत बिजी है। अच्छा, आयशा ने कहा है वेट गेन एंड लॉस से स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, उसका कोई हल बता दें। राशिद इकबाल ने कहा है कि एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल मैन एज बिटवीन 25 to 30। वैसे वेट जो है ना वो उसका ताल्लुक हाइट से है, उम्र से नहीं है। आप अपनी हाइट बताइए। जाहिद मोहम्मद ने कहा है डॉक्टर बतूल आपने कैरेट क्रीम बताई थी, उसकी रेसिपी बता दें। अच्छा, पहले तो आप, और उसके बाद सवाल ये, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी बता दें और कहाँ से मिलेगी ये भी बता दें। जाहिद ये प्रोडक्ट्स, हाँ, ये तो ये आपकी है, मेरी तो नहीं है तो किसी और कंपनी की। ये जस्ट फॉर नॉलेज जो है लेकर आई हूँ। प्राइस वैसे आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छा, उनके प्राइस सारी वेबसाइट पे होंगी, आप देख लीजिएगा www.drbatulashaf.com, वहाँ पे भी अवेलेबल है ये सारी प्रोडक्ट्स बेसिकली, और वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अच्छा, अब ये बता दें, देखिए मैंने इसका ऑल्टरनेटिव आपको बताया है। ये अगर आपने ये नहीं खानी तो आपने दूसरी चीजें जो इन्होंने बताई हैं वो खा लें। ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, बाहर से आती हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि आप फ्लैक्स सीड लेने जाएं किसी भी चीज में जब चिया सीड डला हुआ होगा, तो जब ये इतना एक्सपेंसिव है, आप एक्सपेक्ट करें कि ये 600-700 की मेडिसिन मिल जाएगी, तो ये नॉनसेंस है। ठीक है, ये सारी मेडिसिन, ये 3 मेडिसिन 3000 की रेंज में। ठीक है, कोशिश करें, इसीलिए हम डाइट डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी डाइट के साथ ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट कीजिए जिससे खुद ब खुद वेट लॉस हो, और अगर हो जाता है आ गए हैं फिर ये आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिंदगी में। कोई भी काम आप करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंसिस्टेंट आप नहीं होंगे वो नहीं हो सकता। उसके पीछे पड़ जाए, जब उसके पीछे और वो हमेशा, मैं सच कह रही हूँ, आप जो जब भी पीछे पड़ जाएंगे तो हो जाएगा। और आप जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो वो ड्यूरेशन चूज करिए जो आप रोजाना कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स अपने आप को एक्सरसाइज में दें तो स्टार्ट विद 10 मिनट्स। ये नहीं कि फलां का 40 डेज प्रोग्राम कर लिया, फलां का 80 डेज, ये भी करते हैं, रिड्यूस करके आते हैं और फिर ऑल ऑफ ए सडन आपका गेन हो जाता है। तो आप इस तरह अपनी, ये अब्यूज कहलाता है, आप अपनी बॉडी को, अपने हार्मोन्स को, अपने दिल को, अपने गुर्दों को आप अब्यूज कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए वो चीज स्टार्ट करिए जिसपे आप कंसिस्टेंट रहें, आप घर में कर सकें उसको। राशिद इकबाल ने कहा है कि उनकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, 65 to 70 kg। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल 65 इज नॉर्मल, 60 to 65। वेट गेन एंड वेट लॉस पे बहुत रिसर्च है मेरी हमेशा से कर रही हूँ। खैर 65 to 70 kg ठीक है, बिल्कुल अगर इतनी है तो ठीक है, वरना और आप इसकी चीजें देख सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल से वेट लॉस होता है, कितना क्वांटिटी में यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप उसे नॉर्मल सैलेड में खाइए, दोपहर में प्याज में डालकर खाइए, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको एच पाइलोरी हो जाएगा, आपको जो है वो स्टमक का कैंसर हो जाएगा। ये प्रूवन रिसर्च है। ना आप अर्ली मॉर्निंग बीपीसी पियेंगे, ठीक है, तो ये तो लोग बड़ा पीते हैं। बुलेट प्रूफ, तो अभी आपको मैंने नतीजा बता दिया, अभी लेटेस्ट रिसर्च आई हुई है यूके की, मेडिकल जर्नल में मौजूद है। तो इसलिए कोशिश कीजिए ना आपने खाली पेट कॉफी पीनी है, और बहुत नुकसानात होते हैं। जो एक अच्छी चीज है जो कुरान पाक में लिखी हुई है, देखें उसको फॉलो करें। गर्म पानी पिए, पूरी दुनिया पी रही है, चाइना में लोग पीते हैं, जापान में पीते हैं, आप उनकी एवरेज एज देखें क्या है। आप सुबह उठकर अगर आप कोई एसिडिक चीज लेंगे, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा समहाउ। अभी नहीं, वेट लॉस भी हो जाएगा, अच्छा होगा, लेकिन आगे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्लाह ना करे खराब ही आते हैं। हाँ, तो अपना ख्याल खुद कीजिए। हमारे यहाँ हम लोग अपना ख्याल बिल्कुल नहीं करते। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में है कि आप प्याज के साथ जो है विनेगर खाना है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए। व्हाई यू वांट टू डू इट। और यही एक तरीकाकार हमें बताया गया है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से अगर बात हो रही है कि जी पेट में जगह रख के खाएं, तो ये वही पोर्शन कंट्रोल ही है। पोर्शन कंट्रोल। और देखें, कोई भी चीज जो सुबह ही सुबह आप लेंगे, आप 12 घंटे का आपका पेट खा लिए, आपके यहाँ पे कुछ एंजाइम्स, कुछ एसिड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो एसिड ऐसे होते हैं कि अगर सुबह उनको एक्सट्रैक्ट करके आपके मैदे से निकाला जाए और लोहे के ऊपर डाला जाए तो लोहा गल जाए। कैन यू इमेजिन जी, उनमें इतनी पावर होती है, वो तेजाब से ज्यादा तेज होते हैं। तो जब आप उसके ऊपर एक सुबह एप्पल साइडर विनेगर पियेंगे, जो कि एक एसिडिक चीज है, न्यूट्रल पीएच नहीं है ना, अगर आप पीएच देखें तो वो एसिडिक है। कॉफी एसिडिक है, चाय एसिडिक है,
जब आप ये चीजें यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका मैदे की सेहत खराब होनी है। कैंसर सेल हमेशा एसिडिक मीडियम में पलता है। ओह माय गॉड, ठीक है, अच्छा। हमेशा एसिडिक मीडियम में पलता है उस वक्त जब, और फिर ये चीजें आपको अल्टीमेटली कैंसर की तरफ लेकर। एच पाइलोरी अगर आपको मुस्तकिल रहेगा, लोगों को यहाँ पे दर्द रहता है, वो कहते हैं हम कुछ भी खाते हैं दर्द होता है। एच पाइलोरी, बेतहाशा चाय भी पीते हैं ना लोग, बेतहाशा जो चाय पीते हैं, बेतहाशा कॉफी जो पीते हैं, हाँ। तो ये चीजें अल्टीमेटली आपको कैंसर की तरफ लेकर जाती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं करें जिसमें मैं कहती हूँ 0.1% भी डाउट है, तो देन डोंट डू इट। एक हेल्दी वे आपके पास मौजूद है तो वो यूज कीजिए। अच्छा, डॉक्टर साहिबा जब मुझसे मिलती है मैं इनसे कहती हूँ चाय पी लो, कहती है नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी। आज मुझे उसका रीजन पता चल गया है। मैं सुबह पीती हूँ बहुत कम, अगर सर में दर्द हो रहा हो बहुत, आप नींद पूरी नहीं हुई, अदरवाइज मैं पीती नहीं। हाँ, वैसे मैं भी सिर्फ 2 दफा ही पीती हूँ और बाहर नहीं पीती, बाहर की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर, मेथी के जो दाने हैं, मेथी दाने, वो निहार मुंह खाने से क्या वेट लॉस होता है? ये हमें कतर बुलवा कर ही दम लेंगे। मोहम्मद इरफान, कोई फायदा ही नहीं है, ये सिर्फ लाइव सेशन में आप एक तफरी कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा तो देखें, अगर आप कतर का वीजा नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो है शायद एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं मोहम्मद इरफान का नाम ले लेकर। आप भाई या तो वीजा भेज दीजिए और टिकट भेज दीजिए। अब जो है ना, जब्बार भी आ गए, तो अब आप लोगों को अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे, इसके बाद मैं आप लोगों का नाम नहीं लूंगी, ठीक है? अच्छा जी, चलिए बताएं, क्या सवाल था अभी मैंने आपसे? मेथी दाना, बिल्कुल मेथी दाना इज वेरी इफेक्टिव मेल में जिनको टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो जाता है। लड़कों के बाल तेजी से यहाँ सेंटर से गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्रंटल बाल्डनेस शुरू हो जाती है। उज़ैर ने फौरन अपने बालों को हाथ लगा लिया। उज़ैर की रीजन कोई और है। निहार मुंह जरूर जो है पीना चाहिए। आप 1 गिलास गर्म पानी कीजिए, 1 टीस्पून आप उसमें पका लीजिए। हाँ। आपने चबाकर खाना जरूरी नहीं होता, आप उसको पका लीजिए और फिर गरम गरम वो पी जाइए। लड़कियों में प्रोलैक्टिन रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन कम करने के लिए बहुत अच्छा है, और मर्दों में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करने के लिए बेहतरीन होता है। ठीक है, जरूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब लोग आजकल जो सवाल एक और पूछते हैं कि जी हम पूरे दिन, ये तो आपने निहार मुंह की ज्यादातर चीजें बताई जिनसे बॉडी को इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली जो डॉक्टर का काम है एक साइंस बताना, लेकिन लोग कहते हैं कि जी हमें कोई डाइट प्लान दे दें आप, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि इसमें क्या है उसमें क्या है। अगर आपको देखें, अगर आपको बहुत ज्यादा वेट का इशू है और आपको 10 से 20 kg कम करना है, आपने सुबह नाश्ते में ये चीजें इस्तेमाल करी। सुबह 2 बॉयल एग खाइए, अंडे की जर्दी नहीं खाइए, उसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, ठीक है, वो बच्चों को खिला दीजिए। और 2 सफेदी खाइए। ऑमलेट बनाकर खाना है, ऑमलेट बनाकर खाइए। आपने नॉर्मल बॉयल करके खाना है, नॉर्मल बॉयल करके खाइए। एक सुबह निहार मुंह सेब जरूर लीजिए, ठीक है, सेब नहीं ले सकते परमिशन ले लीजिए। एक दिन केला ले लीजिए। उसके बाद काले चने, सफेद चने बॉईल करके रखिए। जब आपको भूख लगे थोड़ा सा दही लीजिए, मिक्स कीजिए और खा लीजिए। वो जितनी बार भूख लगे खा लें, जितनी बार आपको। कक्यूम्बर मौजूद है, ककड़ी खाइए, मूली खाइए, कक्यूम्बर्स खाइए। आप ऐसी चीजें खाइए जो आपको फुलफिलिंग इफेक्ट दें। दोपहर में जो भी आप खाना आपके यहाँ पका है, आप आधी रोटी के साथ खाइए, ठीक है, वो आपकी रिड्यूस कर देगा। अबाउट 1500 to 2000 कैलोरीज हो गई। रात के खाने में आप एक टिक्का खा सकते हैं, एक मछली का पीस खा सकते हैं, या 2 कबाब फ्राई करके खा लीजिए। रोटी चावल छोड़ दीजिए, चीनी कम कर दीजिए, यानी आधी रोटी इन्होंने कहा तकरीबन छूट ही गई है। ये इस तरह इस डाइट पे जो आप रहेंगे, खुद ब खुद आपका वेट लॉस होगा। हाँ, इससे होता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीना बॉडी को भी समझने में लगता है कि आखिर ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं। हार्मोनल सर्जिंग होती है, वो जो जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं ना, वो एक सर्जिंग हो रही होती है। तो हार्मोनल सर्जिंग होती है, उस पर बैलेंस होते होते 15 to 20 डेज लगते हैं। एंड देन आफ्टर दैट, अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको वेट मशीन पे वेट लॉस नहीं आता, लेकिन आपको इंचेस में डिफरेंस पड़ता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इंचेस में डिफरेंस पता चलता है, लेकिन वेट मशीन पे नहीं आ रहा होता। उससे नहीं परेशान हो, एंड नेवर एक्सपेक्ट एनीवन एल्स कि वो आपको टोके, हाँ रिड्यूस कर लिया। आप अगर अपने आप को लाइट महसूस कर रहे हैं, आपको अपने कपड़ों में तब्दीली महसूस हो रही है, तो बस समझ लीजिए कि आपकी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। और ये जो हमारे यहाँ एक और बड़ा अजीब सा रवैया है ना, कि जब कोई मोटा होता जाता है लोग उसे
एकदम बोलते हैं, हाय तुम्हें क्या हो गया, तुम और इतनी जब मोटी बहुत हो गई। दुबला होगा तो भी कहेंगे। हाँ, जब दुबला होगा पहले तो कहेंगे नहीं, एग्जैक्टली, फिर पीछे कहेंगे देखो उसकी शक्ल कैसी हो गई, पहले ही अच्छी थी, Exactly. इतना फ्रेश चेहरा था। अरे भाई खुदा को माने, अब अच्छी है, आप उसको मोटिवेट करें, ये क्या तरीका है। अच्छा एक जी वो आयशा का सवाल जो बार बार आ रहा था कि स्ट्रेच मार्क्स के बारे में कुछ बता दें। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेहतरीन ये है कि आप ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाइए, और अगर हो गए हैं तो बहुत मुश्किल होता है जाना, उसके लिए आपको मल्टीपल सेशंस ऑफ माइक्रो नीडलिंग कराने पड़ेंगे। लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, RF माइक्रो नीडलिंग होती है, वो आप कराएंगी तो आपको निजात मिलेगी। अदरवाइज आप ये दोनों चीजें मिक्स करके लगाइए अच्छे से सिलिकॉन जेल के साथ। स्कार जेल अवेलेबल है, प्रोसिल जेल अवेलेबल है, इन दोनों में से जो मिले उसको आप नारियल और ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके लगाइए तो 70 to 80% रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होते, एक दफा हो जाए। अच्छा इसमें जो बड़े कहते हैं यूजुअली कि जब आप प्रेगनेंसी में लगाना शुरू कर में दीजिए। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं रखेंगे फिर आपको इचिंग होगी, फिर उससे ये निशान बनते हैं, यही तो आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखें तो होगा ही नहीं। अच्छा राशिद इकबाल ने कहा है क्वेश्चन नंबर 17, How can we afford to eat well and be physically active? Question number 17 लिखा हुआ है वैसे। How can we afford? हाँ, afford to eat well That depends on and your be financial physically status. हाँ, active. Question number 17 आपने 7 questions बनाए हुए हैं, मुझे लग रहा है ना उसके साथ आया है ये। अब ये तो डिपेंड करता है राशिद इकबाल साहब, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने इतनी खुराक और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि एक चीज छोड़ दूसरी हमें मिल ही जाती है। कुछ ना कुछ अगर हम अपने लिए कोशिश करें तो कुछ ना कुछ हमारे साथ। देखिए फर्स्ट रूल, आप अच्छा नाश्ता कीजिए, अर्ली मॉर्निंग आप वॉक जरूर कीजिए, उसके बाद आ गया अच्छा नाश्ता, उसके बाद आ गया आप वो जो भी आपका जॉब स्टेटस है बी हैप्पी इन दैट, ठीक है। और आप स्ट्रगल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लीजिए। आपका अगर स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल होगा तो कॉर्टिजोल तेजी से आपका निकलता रहेगा बॉडी से, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। तो जो भी है, एंड बी हैप्पी इन योर ओन स्किन, ठीक है। एंड ये जो मुहावरा है ना, बेसिकली ये बॉडी के लिए भी है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए भी है, और ये सोशल स्टेटस के लिए भी है। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें जब जो इसको फॉलो करते हैं वो हमेशा एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही और पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव नहीं है और दूसरों के लिए क्योंकि ये तो कुदरत का कानून है, दूसरों को तंग करें और ना खुद तंग हो। तो जब आप दूसरों को तंग करते हैं ना तो चेहरे पे माफ कीजिएगा लेकिन नहुसत आती जाती है। तो अगर उससे बचना है तो दूसरों को तंग करना छोड़ दें, ये बहुत जरूरी है। नहीं है मैं आपको वैसे ही आपको लाइटर उसमें लग रहा होगा, लेकिन ये सही बात है, हकीकत, चेहरा खराब हो जाता है। तो जिनको ब्यूटीफुल लगना है ना वो पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए राहें हमवार करें, तो ब्यूटी आपका नसीब होगी। अच्छा जी, मेरा बेटा स्कूल जाते वक्त ब्रेकफास्ट नहीं लेता, उसे प्लीज एडवाइस करें, हमारी बात नहीं सुनता है वो। ये आप बता दें, आखिरी सवाल है। स्कूल ना भेजिए, पहले आदत डालिए ब्रेकफास्ट करवाने की और फिर स्कूल भेजिए। अरे बड़ी मुश्किल होती है ना बच्चों को। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट बेसिकली। नहीं, मेरी अम्मा तो मुझसे कहती थी अंडा खाओगी तो जाओगी, तो बच्चा बोले मुझे जाना ही नहीं है, चलो ठीक है अब मैं छुट्टी करूंगा, ये रोज नहीं करूंगा नाश्ता। आप लड़की थी, लड़कियां तो बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, हाँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लड़का वो कहेगा हाँ अदर वे आउट, देयर आर अदर वे आउट, ठीक है। तो आप बताएं ना, वो इमोशनल डीलिंग अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनली, तो आप भी उसको मैनिपुलेट कीजिए। ये तो पेरेंट का काम है, ठीक, कहीं ना कहीं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और पहले नाश्ता करवाइए, फॉर गॉड सेक। नहीं देखिए नुसरत, द थिंग इज दैट कि हमने बड़े शॉर्ट वेज ढूंढे हुए पेरेंट्स हैं। आप सेब पकड़ा दीजिए, आप केला पकड़ा दीजिए, एक गिलास दूध पी लीजिए। अब बच्चा आकर कहते हैं वॉमिट होती है, वॉमिट। बच्चे कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दूध पी के मेरे पेट में दर्द होता है। मैं भी सुनती हूँ। नॉर्मल। अगर बच्चा 1 बजे रात में सोएगा तो सुबह 6 बजे वो कभी कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। इसलिए कि अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो दे शुड बी ऑन बेड बाय 8:30 to 9 o'clock, मैक्सिमम 10 o'clock कर लीजिए। तो कम से कम 8 आवर की स्लीप के बाद जब बच्चा उठेगा तो ही वो सुबह दूध ले सकता है, वो सेब खा सकता है। अदरवाइज सबके लिए मुश्किल होगा, हम बड़ों के लिए मुश्किल होता है, और आदत डलते डलते डल जाती है, हो जाती है। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ी कोशिश खुद ही पेरेंट्स को करनी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल होता है। लोअर एज से
और छोटी एज में करते हैं, बड़े होते तक बहुत सारी चीजें होती हैं। Exactly. और बड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभी, क्योंकि हर बच्चे का मिजाज भी डिफरेंट है और हर बच्चे को टैकल करने का तरीका भी मुख्तलिफ है, सब एक ही तरह नहीं होते। अमूमन लोग कहते हैं कि लड़कियां बात सुन लेती हैं, लड़के नहीं सुनते। हाँ, बाज़ दफा लड़के सुन लेते, लड़कियां नहीं सुनती, कोई इस तरह भी होता है। तो ये थोड़ा सा माँ बाप की स्ट्रगल है, बस जब बड़े हो जाते हैं तो फिर याद करते हैं कि अरे हमारे अब्बा ने ये किया, हमारी अम्मा ने ये किया। यही पेरेंटिंग है, जन्नत इसी चीज में मिलेगी। हाँ, मगर ये है कि देखें, सिर्फ मैं तो ये कहती हूँ, जो तरीकाकार मेरा है कि दुखती रग देखें कौन सी है। हर बच्चे की कोई ना कोई दुखती रग होती है, उसको पकड़ लें और उसको अपने तरीके से चलाएं। आसान कोई नहीं है, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। ये नहीं है कि मैं कोई दुखती रग पकड़ लूं तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, फिर भी बहुत चने चबाने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि सीखे आप खुद। और एक ये बात जो इससे हटकर है, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आप भी इस पे बताएं, क्योंकि लोग आजकल कहते हैं मेरी तो सुनते ही नहीं है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। वो आपका बच्चा है, आपका प्रोडक्ट है, क्यों नहीं सुनता, कैसे नहीं सुनता? एग्जैक्टली, ये तो मैं खुद परेशान होती हूँ। और आप नेवर गिव अप, अगर आप गिव अप कर देंगे तो फिर व्हाट इज पेरेंटिंग भाई? यही तो आपके, यही सवाल जवाब अल्लाह ताला आपसे करेंगे, यही आपको खबर में आपको जवाब देना है, यही आपने जन्नत में जाकर देखना है। तो यही तो पेरेंटिंग है। रिसर्च कीजिए, देखिए, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। बच्चा अगर ये पूछ रहा है तो उसका पेरेंट किस तरह, एक से एक सोशल फॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे पेरेंटिंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं। डू ज्वाइन दैट। आप वहाँ पे अपना सवाल डालिए, पूछिए उनसे कि हम जो हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस आंसर्स आपको देंगे कि आप बच्चे से ये कीजिए। यहाँ पे ये हम गिव अप बहुत आसानी से कर देते हैं, बस बच्चा नहीं कर रहा, छोड़ दो। और ये छोड़ने वाली आदत नहीं करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। नहीं तो फिर वो बच्चे अगर एक दफा गलत राह पे निकल गए तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल का। और क्योंकि बच्चों के पास एक्टिविटी नहीं है, कोविड के बाद वो घरों में बंद थे, कम्युनिकेट कीजिए, तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करें और उनको अब लगाएं, दूसरे कामों पे लगा दें, कुछ भी करें। इतनी एनर्जी भरी हुई है ना उनके अंदर कि उन्होंने कहीं ना कहीं निकालनी है। एक टाइम का खाना पकवाएं, हाँ, कुछ करें, बर्तन धुलवा लें, कुछ भी करें, लेकिन कराएं जरूर, क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है और वो एनर्जी नहीं निकलती है तो उनमें अग्रेशन पैदा होता है और वो दूसरी तरफ जाता है। सो उनकी उस एनर्जी को निकलवाएं, उनसे दौड़े लगवाएं, उनसे कुछ भी करें। बेटे से जब बर्तन वॉश करवाती हूँ सुबह तो कहता है 10 मिनट आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगी। खेलना पड़ती है, खेलिए। आप हमेशा वो प्रॉमिस कीजिए जो आप फुलफिल कर सकें। अगर आप वो प्रॉमिस जो आप फुलफिल नहीं कर सकते, नेवर डू दैट, उससे बच्चे खराब होते हैं। एक ऐसा भी प्रॉमिस होता है जो अम्मा से 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे किया जाता है कि आज आप मेरे साथ फलानी चीज खेलेंगी। आप उस वक्त ठीक होते हैं और आप कहते हैं हाँ खेलूंगी। और फिर रात 10 बजे तक जब आपकी बिल्कुल डाउन हो चुकी, आपके सारे बच्चों ने मिलके आपका मतलब बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया होता है, उस वक्त आके कोई बच्चा बोले आए मेरे साथ ये खेलें, फिर आपको तो बोला था, वो मुश्किल होती है। बट खैर, हम ये बच्चों के सेशन पे भी वील डू अ होल प्रोग्राम, और इस पे आप लोग अपने जो भी बच्चों से रिलेटेड बातें हैं वो जरूर पूछिए, क्योंकि कुछ चीजें हम भी आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखेंगे, और मिलजुल के जब बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ जी, इस गम में हम अकेले नहीं है। जैसे कि किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि क्या सिर्फ मेरे ही बच्चे इतना लड़ते हैं या सबके लड़ते हैं। ये पोस्ट देख के मुझे इत्मीनान हुआ था कि अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल है। सो हम ये बच्चों का सेशन रखेंगे। विद दैट, थैंक यू डॉक्टर बतूल, बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी शुक्रिया। अगर कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी चीज आपके जहन में आती है जिसको आपने कभी क्लैरिफाई करना है या कोई टॉपिक आप रखवाना चाहते हैं तो डू राइट अस, हम इंशाल्लाह अपने सेशंस के थ्रू आपको आगाह करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है, और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com
021 111 008 008.